नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कहानी मनिका की जुबानी। कहानी का नाम अमर प्रेम। शादी की चहल पहल में सब लोग प्रिया भी शादी में मेहमानों की तरह आई थी। इस साल उसका एमए का अंतिम वर्ष था। जिस तरह सभी लड़के लड़कियां शादी समारोह में आपस में चुहलबाजी करते हैं, इस शादी में भी कर रहे थे। शिवा सभी लड़कियों के बीच कन्हैया बना हुआ था। सभी लड़कियां उसे घेरे बैठी हुई थी। शिवा था भी तेज तर्रार, जैसा देखने में स्मार्ट वैसा ही दिमाग से भी स्मार्ट। खूब हंसी मजाक चल रहा था। उन सब में शिवा की निगाहें बार बार प्रिया की ओर उठती, लेकिन सागर की लहरों की तरह किनारों से लौट आती। प्रिया की सहेली और शिवा की बहन रमा ने इस नज़ारे को ताड़ लिया और शिवा के कान में कहा, क्यों बालू में तेल निकालने का प्रयास कर रहे हो भैया? वह पूरी नकचड़ी है, किसी को घास नहीं डालती। आप नाहक ही मेहनत कर रहे हो। शिवा चौंकते हुए बोला, क्या तू इसे जानती है अच्छी तरह? मेरी सहेली को मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा भैया? अगर साफ शब्दों में कहूँ तो एकदम खड़ूस है यह, रमा ने और स्पष्ट करते हुए कहा। वो कैसे? वो ऐसे मेरे भैया। हमारे कॉलेज में एक बहुत स्मार्ट लड़के ने इसे एक बार लाइन मारी थी। उस लड़के पर कॉलेज की बहुत सारी लड़कियां फिदा थीं, मगर उसने इसे लाइन मारी और ये मेम साहब ऐसी निकली कि उस लड़के को एक दिन बीच बाजार में खड़ी खोटी सुना दी। वो बेचारा उस दिन के बाद कॉलेज में दिखाई ही नहीं दिया। अच्छा तो ये बात है। ओह, अच्छा तो ये बात है। पर तुम भी देख लेना रमा कि अगर मैंने इस खड़ूस को नहीं पटाया तो मेरा नाम शिवा नहीं। जन्म में तो नहीं पटा पाओगे, आपको अलग जन्म लेना पड़ेगा भैया। अच्छा तो लगी शर्त? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अगर लुटाने का ही शौक है तो मैं क्या कर सकती हूँ। इन सब बातों से बेखबर प्रिया शादी में शिरकत कर रही थी। शादी के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद प्रिया ने नोट किया कि एक लड़का उसके घर के चक्कर काट रहा है। कॉलेज जाते आते वक्त भी वह उसके सामने आता जाता है। प्रिया को यह सब अजीब सा लग रहा था, लेकिन वह करे तो क्या करे। बस एक निगाह देखकर वह चला जाता था। ना कुछ कहता, ना कुछ इशारा करता, बस निगाह देखकर चुपचाप चला जाता। इससे वह थोड़ी सी असहज सी हो गई। एक दिन वह कॉलेज से साइकिल जा रही थी कि वह लड़का फिर उसके सामने आ गया। वह विफर पड़ी। ए मिस्टर, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उस लड़के ने आगे पीछे देखकर चौंकते हुए कहा। क्या मैं? हाँ तुम। मैडम मैं तो सामने से जा रहा हूँ, आपके पीछे से नहीं। मैंने कभी आपका पीछा नहीं किया, कुटिल मुस्कान के साथ उसने कहा। इतने में कुछ लोग इकट्ठा हो गए, जैसे कि लोगों की आदत होती है। ऐसा माहौल देखा नहीं और शुरू हो जाते हैं हाथ पांव चलाने के लिए। लोग उस लड़के पर अपने हाथ साफ करने लग गए। अच्छी खासी पिटाई और गालियां खाने के बाद भी वह लड़का बिल्कुल नहीं घबराया, बल्कि भीड़ में कहने लगा, भाइयों आपने अपने हाथ भी झाड़ लिए और गला भी साफ कर लिया, पर कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लेते। हत्या के आरोपी को भी अपनी बात कहने का हक दिया जाता है। फिर मैंने तो कुछ किया भी नहीं, कम से कम एक अवसर तो मुझे मिलना ही चाहिए था ना। भीड़ ने कहा, चलो अब कह दो, अब भी क्या हो गया? वह लड़का शिवा ही था। कहने लगा, क्या आप में से किसी ने मुझे इस मैडम को छेड़ते हुए देखा? सन्नाटा सा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। तब प्रिया ने कहा, तुम रोज मेरा पीछा करते हो। शिवा ने कहा, मैं आपका पीछा नहीं करता, हाँ यहाँ से गुजरता अवश्य हूँ। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैंने कभी आपको छेड़ा? नहीं। क्या कोई इशारा किया? कभी नहीं। क्या कभी सीटी बजाई? नहीं। क्या कोई बदतमीजी की? नहीं। भाइयों अब आप ही बताइए, मैंने इन्हें कब छेड़ा और आप लोग बिना कुछ जाने ही मुझ पर पिल पड़े। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। प्रिया को भी लगा उससे गलती हो गई है। दिन बीतते गए। शिवा प्रिया के घर के सामने दिन में एक बार जरूर निकलता और यह समय होता था सुबह लगभग 9:30 के बीच। एक दिन रमा आई हुई थी। प्रिया के घर पर 9, 9:30 का वक्त ही होगा। प्रिया बार बार खिड़की के बाहर देख रही थी। रमा ने पूछा, क्या किसी का इंतजार कर रही हो प्रिया? जैसे चोरी करते पकड़े जाने पर चोर की हालत होती है, वैसे ही हालत प्रिया की हो गई। कुछ कहते नहीं बना तो रमा पर भी चिढ़ बैठी।
तो मुझे जानती है कि मैं कितनी बड़ी घुसड़ हूँ, फिर भी ऐसा कह रही है। हाँ, मैं देख रही हूँ कि मेम साहब का सारा ध्यान खिड़की पर ही है, पर जिसका आज इंतज़ार कर रही है वो आज नहीं आएंगे। दबी मुस्कान के साथ रमा ने कहा, तुझे कैसे पता कि मैं किसका इंतज़ार कर रही हूँ? मुझे सब पता है मेम साहब, वो लड़का और कोई नहीं, मेरा बड़ा भाई शिवा ही है। आज वे बाहर गए हैं। प्रिया थोड़ी झांपी, फिर कहने लगी, तेरे भैया रोज मेरे घर के सामने क्यों निकलते हैं? अरे आजकल वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर जाते हैं। तेरा घर रास्ते में पड़ता है, अब आंखें बंद करके तो नहीं चल सकते ना? आंखों में शैतानी भरती हुई रमा ने कहा। प्रिया ने कुछ नहीं कहा। रमा को अंदाज हो गया था कि इश्क की आग जल चुकी है, धुआं उठने लगा है। दरअसल उसे शिवा ने जानबूझकर ही भेजा था। वह कहीं गया नहीं था, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा करवाया जिससे प्रिया के दिल की हालत का पता चल सके। रमा सब जान गई। उसने घर आकर शिवा को बता दिया कि आग लग चुकी है और धीरे धीरे धुआं भी उठ रहा है। शिवा जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वह प्रिया को तपा रहा था। एक दिन रमा प्रिया को अपने घर ले आई। वहाँ शिवा भी था, मगर उसने ऐसा प्रदर्शित किया कि उसे प्रिया से कोई रुचि ही नहीं है। इससे प्रिया भड़क गई। उसने शिवा से साफ साफ पूछा, आप मुझे प्यार करते हैं या नहीं? नहीं। प्रिया गुस्से से उबल पड़ी। फिर यह सब नाटक करने की क्या आवश्यकता थी? रोज रोज मेरे घर के सामने से जाना, मुझे एकटक देखना, कॉलेज जाते समय भी एक बार जरूर टकराना। बताइए ऐसा मेरे साथ क्यों किया आपने? अब शिवा ने सारा भेद खोल दिया और कहा, हम तो आपको उस दिन से चाहने लगे थे प्रिया जी, जिस दिन से शादी में आपको पहली बार देखा था। रमा ने हमें बताया कि तुम बहुत खुसट हो। बस उसी दिन हमने रमा से शर्त लगा ली कि हम भी तुम्हें पटा कर ही दिखाएंगे। क्यों रमा, यही बात थी ना? हाँ प्रिया, यही बात थी। और अब वाकई में भैया जीत गए हैं। अब बताओ मुझे क्या करना है होगा भैया? रमा ने मुस्कुराते हुए कहा। तीनों खूब जोर जोर से हंसे। बस उस दिन से इश्क मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। अब तो खतों से बातें हो जाया करती थी दोनों में। बीच बीच में कहीं मिल भी लेते थे दोनों, लेकिन दोनों ने ही भारतीय संस्कृति का पूरा ध्यान रखा और कभी भी अपनी सीमाएं नहीं लांघी। धीरे धीरे यह बात दोनों के घर वालों को पता चल गई। दोनों के घर वाले बहुत समझदार थे, इसलिए दोनों की सगाई करवा दी गई। चूंकि प्रिया की एक बड़ी बहन थी, इसलिए यह शर्त भी रखी गई कि पहले बड़ी बहन की शादी होगी, उसके बाद प्रिया और शिवा की शादी होगी। दिन बड़ी तेजी से गुजर रहे थे। शिवा की मेहनत रंग लाई और उसका चयन तहसीलदार के पद पर हो गया। प्रशिक्षण के उपरांत उसकी पहली पोस्टिंग भी हो चुकी थी। शिवा प्रिया को बहुत लकी मानता था। वह समझता था कि प्रिया के भाग्य से उसका चयन तहसीलदार के पद पर हुआ है। दोनों का इश्क पूजा में तब्दील हो चुका था। शिवा अपनी ड्यूटी का बहुत पाबंद था और नया जोश, नया जुनून था उसके अंदर। देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी उसमें। उस इलाके में बजीरी माफिया का एक प्रभावी नेता था। बड़े अधिकारी और पुलिस के गठजोड़ों से वह फल फूल रहे थे, मगर शिवा ने बजीरी माफिया की बैंड बजाकर रख दी थी। एक दिन प्रिया ने उससे कहा भी था, बड़े गुंडे होते हैं ये बजीरी माफिया वाले, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसका ध्यान रखना शिवा। शिवा ने इस बात को हंसकर टाल दिया। प्रिया ने कहा, वो पहाड़ी पर जो मंदिर है ना, मैं उसके दर्शन करने जाना चाहती हूँ। शिवा ने कहा, ठीक है, तुम घर से चली जाना, मैं ऑफिस से सीधे वहां पहुंच जाऊंगा। प्रिया गुलाबी साड़ी पहनकर मंदिर पहुंची। गुलाबी रंग की शिवा को साड़ी बहुत पसंद आई थी प्रिया पर। शिवा की पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रखती थी। यद्यपि उनका विवाह नहीं हुआ था, लेकिन वो दोनों पति पत्नी की तरह पेश आते थे, मगर उन्होंने पवित्रता बरकरार रखी थी। प्रिया 5 मिनट पहले पहुंच गई थी। शिवा को वह पहाड़ी पर चढ़ते हुए देख रही थी कि अचानक उसने देखा 2 लोग एकाएक शिवा के सामने आ गए और शिवा पर दनादन गोलियां बरसा दी। शिवा वहीं गिर पड़ा। प्रिया इस दृश्य को देखकर वहीं बेहोश हो गई। लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस शिवा को लेकर अस्पताल गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्रिया की दुनिया बसने से पहले ही उजड़ चुकी थी। जब उसे होश आया
तो उसने अपने आप को शिवा की विधवा घोषित कर दिया और चूड़ियां तोड़ दी और सफेद रंग की साड़ी पहनकर वहां आ गई। शिवा की समस्त रस्मों के लगभग 3 महीने बाद सब लोगों ने प्रिया को बहुत समझाया वह शादी के लिए रजामंदी दे दे, मगर प्रिया ने साफ साफ कह दिया उसकी शादी तो शिवा के साथ मन ही मन हो चुकी थी। सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार फेरे नहीं हुए तो क्या हुआ, बिन फेरे भी तो कोई किसी का हो सकता है ना। उसका और शिवा का संबंध ऐसा ही है, बिन फेरे हम तेरे वाला संबंध है। शादी तो एक रस्म है, जबकि असली शादी तो 2 दिलों का मिलन है। शिवा और प्रिया के दिल तो पहले ही मिल चुके थे। रस्म रिवाज होना कोई जरूरी नहीं होता। आज शिवा की बरसी को 10 वर्ष हो चुके हैं। प्रिया शिवा की विधवा के रूप में ही रह रही है। दोनों के घर वाले उसे समझा समझा कर थक चुके हैं, लेकिन वह विवाह के लिए राजी ही नहीं होती। पहाड़ सी जिंदगी काटना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन महान लोग काम भी महान ही करते हैं। प्रिया और शिवा के प्यार को नमन है। दोस्तों, आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए हंसते रहो, हंसते रहो।